हेलो बच्चों, मैं एमआर अनूप कुमार। आप लोगों को हमने प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताया था, जिसे इसमें हमने सूत्र भी बताया था आपको। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताया था। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद हमने बताया था साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। वैसे हमने बताया था कॉसेक थीटा बराबर कण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। और हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। देखिए इसमें, देखिए लंब ऊपर है, कण नीचे। इसमें देखिए कण वही ऊपर हो गया और लंब नीचे हो गया। से कॉस थीटा का जो होता है आधार बटा कण, तो कोसेक का उल्टा हो गया। ये देख लीजिए टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा उल्टा हो गया है। और इसका हमने शॉर्टकट एक सूत्र बताया था कि साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिर इधर हमने बताया था कोसेक थीटा बराबर कण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आई होप कि आप सबको ये सूत्र याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, तभी आपका प्रश्नावली 8.1 लग पाएगा। हेलो बच्चों, मैं एमआर अनूप कुमार आप लोग के सामने एक बार फिर से प्रश्नावली 8 पॉइंट हमने आपको पढ़ाया था, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने आपको सूत्र बताया था पाइथागोरस प्रमेय जो हमने बताया था। इसका सूत्र कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक सूत्र आपको हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। दूसरा ये देखिए साइन थीटा बराबर जो बताया था लंब बटा कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। वैसे हमने बताया था कॉसेक थीटा बराबर कण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। और हमने ये भी बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा काट होता है। देख लीजिए, पहला देख लीजिए साइन थीटा जो होता है लंब बटा कण है, वैसे कोसेक थीटा बराबर देखिए कण बटा लंब है, तो कण देखिए ऊपर चला गया है और लंब नीचे चला आया है। हमने एक शॉर्टकट और बताया था LAL, और बताया था कि KA। देख लीजिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, और हमने बताया था कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ हमने देखिए बताया था KA और LAL। यहाँ देख लीजिए कोसेक थीटा बराबर कण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कण बटा आधार, टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आप सबको, आई होप आप सबको ये सूत्र याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, तभी प्रश्नावली 8.1 आप सबका लग पाएगा। तो बच्चों ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है साइन A कॉमा cos A, दूसरा साइन C cos C। तो हमें मान ज्ञात करना है, इन चारों का हमें मान ज्ञात करना है। तो चारों को मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिएगा हमने इसमें लिखा था AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो हमें देखिए पहले तो हम मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये देखिए हमारा जो है ये बनेगा कॉलम और ये और कहा था B समकोण है, तो B समकोण है। तो समकोण ये देखिए समकोण यही होता है, तो इसको हम मानेंगे क्या B, और इसको A और इसको C। तो हमने यहाँ देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, और यहाँ देखिए B और C 7, तो यहाँ कितना लिख देंगे B और C 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम इसे, ये कण का मान हमें नहीं दिया गया है, तो कण का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय,
गोरस परमे से। तो हम इसका सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र हमने जो बताया था, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां देखिए कण जो हमारा, ये हमने बताया था कि हमेशा जो तिरछा मिलता है वही कण होता है। तो कण का मान कुछ नहीं दिया तो हम x मान लेंगे, तो यहाँ x का स्क्वायर कर लेंगे बराबर देखिए लंब कितना हमारा दिया है, लंब देखिए यही है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ देखिए 7, तो यहाँ कितना लिख देंगे 7 का स्क्वायर कर लेंगे। x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 और प्लस इसका 7 इसको दोनों ऐड करेंगे 9 और 6 कितना हो गया 15, 7 और 4 कितना हो गया 11 और 1 हासिल 12, देखिए 5 और 1 हासिल था 6 हो गया बराबर x। अब देखिए स्क्वायर इसका हटा लेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और इसको हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 25 गुणे 25, इसको अंडर रूट में कर देंगे। ये दो जोड़ा पर एक जोड़ा बन रहा है तो इसको हम x बराबर कितना लिख सकते हैं 5, 5 और 25 तो कितना लिख सकते हैं 25। तो यहाँ इसका x का मान कितना आ गया 25। अब देखिए हम आसानी से तीनों चारों का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो था साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर, तो हम यहाँ देखते हैं साइन ए, तो साइन ए जो हमारा दिया गया है यहाँ से, तो इससे जब ए यहाँ पर चला आता है तो ये कोण माना गया है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कण हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो देखिए हम इसे उल्ट देते हैं, ये देखिए ऐसे इधर चला जाएगा, ये देखिए फिगर ऐसे हो रहा है और ये ऊपर चला जा रहा है और ये नीचे चला जा रहा है। तो देखिए आ गया हमारा, यहाँ ए हो गया, यहाँ सी हो गया और यहाँ बी हो गया। देखिए यहाँ 24 आ गया, 24 हो गया, यहाँ 7 चला आया और यहाँ कितना 25 चला आ गया। तो यहाँ देखिएगा हमारा जो हो गया। अब यहाँ से हम देखकर बताते हैं चाहे यहाँ से, तो देखिए हमने बताया था साइन का सूत्र लंब बटा कण और कास का बताया था आधार बटा कण। अब देखिए जब हमने बताया था इतना तो आप देखिएगा साइन जो बराबर जो लंब बटा कण है, तो यहाँ देखिए लंब कितना हमारा है, यहाँ से कितना हो गया 7 और देखिए कण कितना हो गया 25, तो कितना लिख देंगे 25 लिख देंगे। यहाँ से भी देख लीजिए तो देखिए हमारा क्या लंब देखिए यहाँ 7 हो रहा है, कण कितना 25 हो गया। ऐसे देखिए कास में आधार हम यहाँ हमारा ए से चल रहा है, कोण ए से चल रहा है, तो आधार कितना हो गया हमारा 24, तो यहाँ कितना लिख देंगे 24 24 और देखिए कण कितना है 25, तो कितना लिख देंगे 25, कितना है 25 तो 25 लिख देंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो था ये कौन सा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, साइन सी बराबर क्या है और कॉस सी बराबर क्या है। तो देखिए हमारा, और हमें तो पता है ये जो इसका सूत्र फिर से लिख लेते हैं, लंब बटा कण और दूसरा क्या है आधार बटा कण। अब ये देखिए हमारा दोनों सवाल। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होगा ज्यादा। अब यहाँ देखिए आप लोगों को, ये देखिए अब तो सी में आ गया ना, देखिए सी, तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब हो गया और ये कण हो गया आपका। तो लंब इसमें से कितना है 24, तो कितना लिख देंगे 24 और कण कितना है 25, तो कितना लिख देंगे 25। और ये देखिए आधार कितना है हमारा 7, तो यहाँ कितना लिख देंगे 7, कण कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब हम चलते हैं अगली सवाल की तरफ।
तो बच्चों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आकृत 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए आकृत जो दिया गया है यही आकृत हमारा है। तो यही क्या हमारा आकृत दिया गया है, आकृत 8.13 में कह रहा है कि जो हमारा दिया गया है 2 मान और तीसरा मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें जो 10p बराबर होता है 10 बराबर देखिए क्या होता है, पहले 10p बराबर जो होता है हमारा लंब बटा आधार। तो देखिए जो हमारा आधार होता है, तो देखिए हमारा तो लंब दिया गया है, कड़ दिया गया है, तो आधार नहीं दिया गया है। तो इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारा आधार आएगा। तो हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका सूत्र है आप सबको याद हो गया होगा लगभग, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखते हैं कड़ हमारा क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो देखिए हमारा कड़ जो दिया गया है कितना है 13 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है 12, तो 12 कितना कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और प्लस देखिए आधार का मान नहीं दिया तो इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ x का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें देखिए 13 3 कितना होता है 169 और यहाँ देखिए 12 12 144 144 और यहाँ देखिए प्लस x स्क्वायर। और हमने बताया, और यहाँ देखिएगा चर अचर के बारे में। चर देखिए हमारा जो होता है x चर, और अचर के बारे में कुछ जान लेते हैं। चर जो हमारा होता है x मतलब यहाँ से होता है a b c डॉट डॉट z तक, तो जितना होता है ये सब क्या होते हैं चर होते हैं। अचर जो हमारे होते हैं अचर जो हमारे होते हैं गिनती में होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, मतलब इसका कोई मान नहीं होता, आता पता नहीं होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो अचर है, अचर को हम एक साइड करते हैं और चर को एक साइड करते हैं। तो देखिए हम यहाँ 169 है और यहाँ देखिए 144 है। तो 169 बड़ा है तो हम इधर इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो 169 बराबर इसको इधर देखिए प्लस है, अगर इसके सामने कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस होता है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा 144 और बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने जगह पे रहेगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम घटाते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, मतलब 5 बचा। और यहाँ देखिए 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 बच गया। और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ देखिए यहाँ आ गया x स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो इसको हम इधर चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 25। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 25 और अंडर रूट में इतना कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5। देखिए 5 गुणे 5 5वां 25 होता है, यहाँ एक जोड़ा बन गया। तो x का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा जो कितना आधार कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब देखते हैं हम सवाल को हम लगाते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारा जो सवाल दिया गया था यही है 10p माइनस कॉट r। तो यहाँ देखिए 10 के बराबर जो सूत्र होता है लंब बटा आधार। ये सब आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और ये देखिए कॉट बराबर जो होता है ये देखिए 10 का उल्टा होता है, तो आधार ऊपर कर लेंगे और लंब नीचे। अब देखिए जो हमारा यहाँ से देखते हैं 10p पूछा है ना, 10p देखिए यहाँ 10 जो होता है
पी यहाँ पूछा तो हमने बताया था जो पीछे ऊपर वाले का पूछेगा तो ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है और कण अपने जगह पे रहता है। तो यहाँ से देखते हैं लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और देखिए आधार कितना 12, तो कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। और यहाँ देखिए हमारा आधार और लंब कॉट आर पूछ रहा है तो कॉट आर, यहाँ देखिए आर यहाँ आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा और ये लंब हो गया। तो हमारा देखिए आधार कितना हो गया 5, तो कितना लिख देंगे माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और आधार कितना 5 है तो 5 कर देंगे। और देखिए लंब कितना 12 है तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों देखिए कट जाएगा हमारा, ये देखिए +5 है ये -5/12 प्लस है और -5/12 माइनस में है तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर। ये यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस तरीके से हम बताते हैं -5/12 -5/12 इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो देखिए जो हमारा हम लोग छोटे थे तब पढ़े थे जो अगर हमारा हर बराबर होता है तो ये हम डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दोनों अंश क्या है हर बराबर है तो देखिए हर जब बराबर होता है तो 12 लिख देंगे और 5 है तो 5 कर देंगे और -5 कर देंगे तो बराबर देखिए 5 से 5 गया 0/12। किसी अंक में 12 अगर किसी अंक से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाता है हमारा 0, क्या आ जाता है 0। लेकिन अगर हम किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है, मतलब कोई मान नहीं होता, अपरिभाषित होता है। तो हम देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। तो हमें यहाँ देखते हैं cos साइन का मान दिया है, cos का कैसे निकालेंगे, tan का निकालेंगे कैसे। तो हम यहाँ देखते हैं पहले तो हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, एक फिगर बना लेंगे और यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम क्या जो कि हमारा ये देखिए हमारा होता है लंब होता है कण होता है ये आधार होता है। तो यहाँ हम देखते हैं साइन बराबर जो दिया गया है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर जो होता है साइन थीटा बराबर वो होता है लंब बटा कण। तो देखिए लंब बटा जो कण होता है तो हमारा मान यहाँ कितना दिया गया है 3/4। तो यहाँ देखिए लंब हमारा कितना है, देखिए लंब हमारा 3 है तो यहाँ कितना रख देंगे 3 रख देंगे। और यहाँ देखिए कण कितना है 4 तो यहाँ कितना रख देंगे 4 रख देंगे। तो यहाँ देखिए नाम जो हमें देना है क्या देंगे हम नाम, यहाँ A देंगे और यहाँ क्या देंगे B दे देंगे और यहाँ C दे देंगे। क्यों नहीं दे रहे, अगर यहाँ A दे देंगे हम नाम A अगर ऊपर लिख देंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो इसलिए A को हम चाहे यहाँ लिख देंगे चाहे यहाँ, आपका मन कहे तो हम यहाँ A रख देते हैं, A और B और C हो गया। तो हमें देखिए आधार का मान ज्ञात करना है। आधार का मान इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि cos बराबर जो होता है cos थीटा बराबर होता है लंब ये आधार बटा कण होता है। तो हमें देखिए आधार का मान पता नहीं है तो आधार का मान हम निकालेंगे। तो चलते हैं आधार का मान निकालते हैं। तो देखिए हमने बताया था एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम बार बार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको ऐसे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जो हमारा ये सवाल है हमेशा ऐसे लगाएंगे और यहाँ देखिए हम सूत्र यहाँ लिख लेंगे क्योंकि बार बार सूत्र लिखने से भूलेंगे नहीं और हमें लिख देंगे तो हमेशा याद रहेगा और टीचर भी देखेगा कि बच्चा सही लिखा है। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने कहा था कि अगर इसका किसी का मान पता ना हो तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ x मान लेते हैं। देखिए कण का मान हमें पता है 4 है तो यहाँ कितना लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 तो यहाँ कितना लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार, देखिए आधार नहीं पता है तो क्या लिख देंगे x का स्क्वायर। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर। तो हमने बोला था जो चर होता है एक्स ए बी सी डी जेड तक होता है, अचर क्या होता है गिनती में 1 2 3 4 5 अनंत तक होता है। तो इसको देखिए 16 यहाँ है तो 16 लिख देंगे और 9 को इधर ले जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ देखिए 16 में से 9 गया 7 बचेगा और बराबर एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए हम देखिए इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेंगे तो हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 हो गया और एक्स बराबर कितना हो गया √7। अब देखिए 7 का कोई स्क्वायर नहीं होता क्योंकि हम देखिए यहाँ निकाल कर भी दिखा देते हैं। 7 का अगर भाग जो हम निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ देखिए 7 से 7 ही कट रहा है तो हमारा ये निकलेगा नहीं। तो हमारा एक्स का मान जो होगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जब एक्स का मान √7 आ गया तो यहाँ √x बराबर √7 आ गया। तो यहाँ हम देखिए कास ए का मान और tan a का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो हमने सूत्र बताया था cos a बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण और क्या होता है tan a बराबर, यहाँ देखिए tan a बराबर हमने बताया था लंब बटा आधार होता है। क्या होता है आधार होता है। तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। देखिए हर क्वेश्चन में यही दोनों पूछ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, साइन कास टेन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए आधार हमारा कितना है, यहाँ देखिए आधार 7, आधार √7 है तो √7 लिख लेंगे। और देखिए हमारा कर्ण कितना है 4 है तो 4 रख देंगे। यहाँ देखिए कितना इजी है, लंब हम यहाँ से देख रहे हैं कितना हो गया लंब 3 है तो 3 रख देंगे। आधार कितना √7 है तो √7 लिख देंगे। अब देखिए आप लोग अगर इसको निकाल लेते हैं तो ये आसानी से आप सब लगा सकते हैं। देखिए कास बराबर जो हो गया हमारा आधार बटा कर्ण, तो देखिए हम आधार यहाँ से देख लेते हैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं आधार कितना हमारा √7 तो √7 रख दिए। ये कर्ण देख लिए, हमें कर्ण पता हो गया तो कर्ण 4 रख दिए। देखिए यहाँ 10 में बराबर लंब बटा आधार होता है। तो देखिए लंब कितना हमारा 3 है तो 3 रख दिए हैं और आधार 3 है √7 है तो 7 रख दिए। तो ये सब आप सबको याद हो जाना चाहिए, कास टेन साइन के बारे में सब याद होना चाहिए। और ये देखिए आप लोग इस सवाल को बढ़िया से रिहर्सल कीजिए और यही सब आपका क्या हो गया आंसर है, यही सब आंसर है। ठीक है, तो हम देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ साइन आ गया था, यहाँ कास आ रहा था, यहाँ tan का मान पूछ रहा था। तो आप लोग देखिए देरिए मत, ये देखिए और ये आप भी सोच रहे होंगे यहाँ 15 कैसे आ गया और कॉट के पहले ही है। तो आप सब देरिए मत, हम आप लोगों को आसान तरीके से ये क्वेश्चन बता देंगे। यहाँ देखिए ये लिखा है 15 कॉट a बराबर 8। तो हमने कहा था चर अचर होते हैं। देखिए हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा चर हो गया। देखिए ABCD में अचर क्या हो गया, ये अचर हो गया और ये अचर हो गया। तो देखिए चर को एक साथ कर लेते हैं, कॉट a बराबर ये देखिए 8 दिया है तो 8 और इसको हम इधर तिरछा गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 15 हो गया, ये तो 15 हो गया। तो काट a बराबर हो गया कितना 8 बटा 15। और हमने सूत्र बताया था काट का आधार बटा क्या बताया था लंब कर्ण। आधार क्या कुछ भी बताया था, तो यहाँ क्या बताए थे लंब बताए थे। क्या बताए थे लंब। और देखिए tan का उल्टा जो होता है लंब ऊपर चला जाता है, आधार नीचे चला जाता है। तो यहाँ ये देखिए हम फिगर बनाते हैं और देखिए हमारा यहाँ देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, जो कि हमें कर्ण का मान नहीं पता है, आधार और लंब का पता है। तो इसलिए हम एक क्या करेंगे फिगर बना लेंगे, यहाँ एक फिगर कर लेंगे और यहाँ एक नाम दे देंगे। और यहाँ देखिए जो हमारा है यहाँ देखिए बना लिए। और देखिए हमें यहाँ ए दिया है तो हम यहाँ चाहे ए यहाँ लिख देते हैं, चाहे यहाँ तो हम अब की बार यहाँ ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और सी लिख देते हैं। तो हमारा देखिए आधार कितना 8 है तो कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे। लंब कितना है 15 है तो 15 लिख देंगे। और हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है
तो कण का मान ज्ञात करेंगे और चलते हैं। तो हम कण का मान ज्ञात करेंगे। तो कण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय का, गोरस प्रमेय से। तो यहाँ देखिए हम सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा ये जो सूत्र है, हम बार बार यही सूत्र का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और देखिए बच्चों, ये सब जरूर आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। देखिए बार बार क्वेश्चन में यही सूत्र आ रहा है, साइन कास टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब आप सूत्र याद कर लीजिएगा, तभी सवाल लग पाएगा। और हमने कहा था जिसका मान पता ना हो उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो यहाँ देखिए कण का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ क्या मान लेंगे? एक्स का स्क्वायर बराबर लंब क्या कितना है? 15। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 है, तो 8 रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिए 15 में होता है 225, 225। तो कितना लिख देंगे? 225 प्लस ये कितना होता है? 8 × 64 64। और इस दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए चर ये एक साइड है, अचर एक साइड है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ 2 हो गया। ये देखिए 289 आ गया, 289 आ गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो इसको हम देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। एक्स बराबर हो गया 289 और इसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसका जो गुणा होता है ये होता है 17 × 17। ये आपको याद होना चाहिए। तो 17 × 17, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 17। एक जोड़ा बना है तो एक जोड़ा कर लेंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप किस प्रकार से याद करेंगे? पहले हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी ये सवाल को जल्दी से आप लगा पाएंगे। नहीं तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो आप सब इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से 2 से लेकर 50 तक लिख लीजिएगा या 20 तक लिख लीजिएगा, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ कितना आपका मान आ गया? x बराबर कितना आ गया? 17। तो कितना आ गया? 17। तो यहाँ 17 लिख लेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसकी तरफ चलते हैं हम, और यहाँ देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन दिया गया था। अब हमें सबका मान पता चल गया, आधार का मान, लंब का मान, कण का मान सबका पता चल गया। तो साइन ए बराबर पूछा है, तो साइन ए बराबर है, तो साइन ए बराबर हमारा जो मान पूछा है, साइन ए बराबर क्या होता है? हमने बताया था लंब बटा कण। देखिए बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा है, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। और यहाँ देखिए क्या दिया? सेक बराबर सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कास का उल्टा होता है। तो देखिए कास बराबर क्या होता है? आधार बटा कण। तो इसमें देखिए कण ऊपर चला जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? नीचे चला आएगा। तो यहाँ देखिए साइन बराबर लंब बटा कण। तो यहाँ देखिए लंब कितना है? 15। तो यहाँ 15 लिख देंगे। और यहाँ देखिए कण कितना है? 17 है, तो 17 लिख देंगे। यहाँ देखिए सेक बराबर कण कितना हमारा? 17। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 17 लिख देंगे। आधार कितना है? 8, तो 8 लिख देंगे। तो यही देखिए आपका ये आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। और ये एक आंसर हो गया आपका। 2 क्वेश्चन दिया गया था, 2 याद हो आगे आंसर देखिए, साइन ए का मान पूछा था और सेक ए का मान पूछा था। तो आप सब इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिए, साइन कास टेन और पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र आप जरूर याद कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो 5 मान हमारे बचे हैं वो हमें लगाना है यहाँ पर। जैसे साइन कास टेन सेक कोसेक
काट। तो देखिए उसमें में से 6 में से 5 दिया, 1 का मान दिया गया है, 5 का निकालना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम सवाल को लंब आधार कड़ सब निकालेंगे। तो यहाँ देखिए तो अगले सवाल की तरफ, तो हमारा अगला सवाल 5वां क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात प्रकलित कीजिए। मतलब ये है कि 6 मान जो हमारे होते हैं साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो इसमें में से हमें 1 मान दिया गया, 5 मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए लिखा नहीं, पर देखिए ध्यान से, त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए अन्य सभी का। तो 5 हमारे मान बचे हैं, 1 का मान दिया गया है। तो इसे लगाने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, साइन में होता है लंब आधार कड़ जो होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए इसका जो हमें होता है, जो हमें दिया गया है, पहले इसको हम लिखते हैं और यहाँ से हम देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया गया है। तो हमने सेक का बताया था, कास का उल्टा सेक होता है। तो देखिए कड़ क्या होता है, ऊपर होता है, और आधार क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ देखिए आधार और कड़ का मान दिया गया है, हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए फिर वही प्रक्रिया, एक फिगर बनाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से लंब आधार कड़ निकालेंगे। तो यहाँ देखिए नाम को देते हैं, यहाँ देते हैं नाम अब की बार x, y और z दे देते हैं। कोई दिक्कत, जब थीटा में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए हम कर देंगे। तो यहाँ देखिए कड़ हमारा कितना है, तो 13, तो यहाँ कितना लिख देंगे 13। आधार कितना है 12, तो यहाँ देखिए 12 लिख देते हैं। और हमने कहा था जिसका मान ना पता हो वहां क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ देखिए x में दिया गया है, तो यहाँ हम अब की बार a मान लेते हैं। x दिया गया है तो a में a b c कुछ मान लेंगे, x y z को छोड़कर। तो हम चलते हैं लंब का मान निकालने। तो लंब का मान निकालने के लिए हमने कुछ सूत्र बताया था, जो कि ये सूत्र था, क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। याद कर लो बच्चों जल्दी से, प्रमेय से जल्दी से याद कर लीजिएगा आप सभी, तभी ये सवाल लग पाएगा। तो यहाँ देखिए सूत्र हमने बताया था, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ देखिए अब कड़ का मान हमारा कितना दे गया 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का लंब कितना दिया गया a, तो a का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस आधार कितना दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 13 13 हम कितना बताए थे, 169 बराबर a का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस इसका बराबर है हम 144, 144। और देखिए हमने बताया था चर क्या होता है, a b c d f g h, मतलब जड़ तक होता है। अचर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो देखिए अचर को एक साइड कर लेते हैं और चर को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए अंक हमारा जो अचर ये बड़ा है तो इसको हम इधर कर लेंगे 169 बराबर, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा 144 बराबर a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो हम घटाएंगे तो 9 में से 4 गया कितना बचेगा, देखिए 5 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब देखिए a का स्क्वायर आ गया। तो देखिए हम चाहे इसको इधर कर सकते हैं चाहे इधर, देखिए दोनों प्लस है। तो यहाँ a बराबर जो हमारा आ गया 25 आ गया, 25 आ गया। तो a बराबर जो हमारा आ गया ये कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। देखिए 5वां 25 हो गया। देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो a का बराबर कितना आ गया 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे, a का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5। अब देखिए बाकी हम 6 मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए a बराबर 5 आ गया। अब इसको हम सारा मान, देखिए 5 मान हमारा बचा है तो 5 मान निकाल सकते हैं।
तो हम चलते हैं इन पांचों का मान ज्ञात करते हैं। पांचों का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम लिखते हैं पहले साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर सबका मान हम लिखते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ये कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। याद कर लीजिए आप लोग, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। देखिए ऐसे हम और पांचों और तीनों मान लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी का देखिए उल्टा कर देंगे, कर्ण और लंब, कर्ण बटा लंब। ऐसे देखिए कॉस का सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसका क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। अब देखिए हमें यहाँ सब मान दिए गए हैं और देखिए यहाँ सब हमने मान निकाल लिया है। अब मान हमें रखना है। देखिए लंब हमारा कितना है, ये देखिए हमारा क्या है, लंब है। ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, आधार है। तो यहाँ देखिए लंब कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रख देते हैं। कर्ण कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 रख देते हैं। फिर यहाँ देखिए आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 12 है, तो 12 रख देंगे। कर्ण कितना है, 13, तो 13 रख देते हैं। यहाँ देखिए लंब हमारा कितना है, लंब 5 है, तो 5 रख देंगे। आधार कितना है, 12, तो 12 रख देते हैं। ऐसे देखिए हमारा यहाँ रख देते हैं कॉसेक। देखिए हमारा कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 रख देते हैं। और लंब कितना है, 5 है, तो 5 रख देते हैं। कर्ण कितना हमारा है, 13, तो 13 रख देते हैं। आधार कितना है, 12, तो 12 रख देते हैं। और यहाँ देखिए हमारा क्या है, कॉट। आधार कितना है, 12, तो कितना रख देंगे, 12। लंब कितना है, 5, तो 5 रख देते हैं। अब देखिए हम 6 मान निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। और देखिए आपका जो मान यहाँ दिया गया था, देखिए यहाँ मान आपका प्राप्त हो गया। ये देखिए आपका मान प्राप्त हो गया। देखिए सेक थीटा और कर्ण बटा आधार, तो 13 बटा 12 लिखा गया था, तो यहाँ देखिए 13 बटे 12 हमारा भी आ गया। तो ये देखिए ऐसे लगाया जाता है। तो आई होप ये सब आप क्वेश्चन सब याद कर लीजिए, जो इसका सूत्र है ये याद कर लीजिए। आप लोग इस सवाल को आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, साइन कास टेन कोसेक सेक काट, और पाइथागोरस प्रमेय भी याद कर लीजिएगा, जो कि देखिए आप लोग याद कर लेंगे जब तो देखिए साइन जो हमारा आधार लंब कर्ण ये सब आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए बार बार हर क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय को पूछा है, साइन और कास और टेन को पूछा है। तो आप लोग अगली क्लास में जब मिलिएगा तो आप सबको ये सूत्र याद होना चाहिए। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना भी जरूरी है। तो आप लोग शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे सब कुछ आपको आ जाएगा आसानी से। और हम देखिए यहाँ आसानी से आप सबको समझा रहे हैं, और आप लोग इस सवाल को अच्छे से लर्न कीजिए, तैयार कीजिए और पेपर में बढ़िया रिस्पांस दीजिए। थैंक यू बच्चों।